हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। क्या सही में मार्केट सपोर्ट पर आ चुका है? चलिए जानते हैं। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में मार्केट में बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया और सपोर्ट के ऊपर ही रहा और सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 50 के ऊपर चल रहा है और 60 के अगर नियर पहुंच जाता है तो इसमें एक और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट कंटिन्यू बरकरार रख रहा है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। और देखा जाए तो काफ़ी मतलब चिंताजनक बात थी कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा था। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें मंथली की, तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मंथली सपोर्ट से ऊपर चल रहा है, 60 के ऊपर है, जो कि उसको अभी कायम रख रहा है। और डेली की बात करें तो डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास अभी पहुंचने वाला है। और अगर ये 60 को क्रॉस कर जाता है तो और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो अभी मार्केट सपोर्ट बना चुका है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग व्यू बना के रखना है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। हम मार्केट को ट्रेड करते हैं, न कि हम अपने व्यू को नहीं ट्रेड करते हैं। इसलिए कभी भी आप एंट्री करें तो अपने व्यू मार्केट के हिसाब से रखें कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ये होगा तो ये करेंगे। तो फिलहाल मार्केट सपोर्ट पर है और अगर मार्केट सपोर्ट पर आता है तो आप एग्रेसिव एंट्री ना करें। धीरे धीरे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते रहें एंट्री करके। और पॉजिटिव पिरामिडिंग करें कभी भी, क्योंकि निगेटिव पिरामिडिंग से लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि किसी भी स्टॉक का या सेक्टर का या मार्केट का बॉटम आप नहीं पता कर सकते कि बॉटम कहाँ तक जाएगा। बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास चल रहा है और मंथली की बात करें तो मंथली 60 के ऊपर और डेली भी 60 के आसपास चल रहा है। तो बैंक निफ्टी की हालत देखी जाए तो निफ्टी से थोड़ी सी पॉजिटिव है और अच्छी चल रही है। इस वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो अब देखते हैं सेक्टर क्या बोलता है, कौन से सेक्टर में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट सपोर्ट पर है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। मार्केट के बाद सेक्टर की बात की जाए तो फर्स्टली ऑटो सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के आसपास चल रहा है अभी, 50 के ऊपर। अगर ये 60 पर आता है तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। वीकली देखा जाए तो यहाँ से अगर एक लेवल बन चुका है तो ऑटो सेक्टर में भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो पहले मार्केट कैसा है, मार्केट के बाद सेक्टर कैसा है, सेक्टर के बाद हम देखते हैं कि कौन सा स्टॉक प्रॉपर अपना पॉजिटिविटी दिखा रहा है या ट्रेंड में चल रहा है। उस ट्रेंड के हिसाब से हम उसमें एंट्री करते हैं। तो ऑटो सेक्टर में भी आप एंट्री कर सकते हैं। मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ साइडवेज कंसोलिडेशन 60 के नीचे है। मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60 और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वीकली अगर 60 पर पहुंच जाता है तो इसमें देखने को मिल सकती है पॉजिटिविटी। और देखा जाए तो मंथली को छोड़ के दोनों ही साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसमें आप अभी थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, कुछ कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। अभी उसमें उस हिसाब से पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है मेटल सेक्टर में। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। एक यही एक ऐसा सेक्टर है जो अभी ओवरऑल ऑल टाइम हाई चल रहा है मंथली वीकली डेली। तो आईटी सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60 और डेली की बात करें तो डेली भी साइडवेज कंसोलिडेशन। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम फार्मा में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही थी और अभी फ़िलहाल साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है मेटल सेक्टर की तरह। तो इसको भी आप फ़िलहाल वेट करें जब आपको उस सेक्टर में कुछ पता ना लगे कि क्या करना है,
उस टाइम वेट करना भी ज़रूरी होता है। इंफ्रा रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली 60 के नीचे चल रहा है। डेली अगर 60 पर पहुंचता है या 60 को क्रॉस होता है तब इंफ्रा सेक्टर में एंट्री देखने को मिल सकती है या एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल वेट करें। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास मंथली की बात करें तो मंथली बिलो 60 और डेली 40 के आसपास चल रहा है, 40 के ऊपर साइडवेज कंसोलिडेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो इंफ्रा में एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर ये इस लेवल पे आप एंट्री करें तो इसमें चांस बन सकता है। मंथली पे भी जैसा कि आपको दिख रहा है कि उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। वीकली में भी दिख रहा है आपको कि सपोर्ट के आसपास अभी चल रहा है, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है डेली चार्ट में भी। तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री नहीं करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है कि बॉटम बनने के बाद उस बॉटम को रिस्पेक्ट कर रहा है। एफएमसीजी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के ऊपर। तो अगर ये 60 पर पहुंचता है मंथली तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, या अगर डेली 60 के आसपास पहुंचे तब इसमें एंट्री करने को मिल सकता है एफएमसीजी सेक्टर में। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इस लेवल के बाद ये कंटिन्यू चल रहा है और अच्छा पॉइंट है यहाँ पे एंट्री करने का। एफएमसीजी सेक्टर इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री नहीं करना है। रियल्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो रियल्टी सेक्टर में भी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मंथली पॉजिटिव है और वीकली 60 के नियर पहुंचने वाला है और डेली 60 के ऊपर चल रहा है। पीएसयू बैंक की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो पीएसयू बैंक में भी आप पीएसयू बैंक के स्टॉक को भी एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी चांस अच्छा है, इसमें आपको एंट्री करने का मौका इसमें मिला हुआ फिलहाल के लिए, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। सेक्टर के बाद बारी आती है सेलेक्टेड स्टॉक की। तो फर्स्टली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो वीकली अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और बाइंग चल रही है। इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, और डेली की बात करें तो डेली 60 को क्रॉस कर चुका है। यही एक सिनेरियो है जिससे आपको लग सकता है कि यहाँ से एक मौका है एंट्री करने का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। एमटीएनएल की बात करें तो एमटीएनएल रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंच गया है। तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, अच्छा मौका है एंट्री करने का एमटीएनएल में। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको दिखते होंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में लोगों को सिखाते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर बिगनर्स। और आप अगर मीडियम ट्रेडर हैं या आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तब भी आप इसमें एंट्री ना करें जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से तिजोरियां तक खाली हो जाती हैं। हाथवे की बात करें तो हाथवे रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 40, और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास। तो मंथली वीकली डेली तीनों ही 40 के आसपास चल रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री जिसका मंथली 40 के आसपास चल रहा हो, तो हाथ में भी आप एंट्री कर सकते हैं। एपटेक टेक्नोलॉजी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 40, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है एपटेक टेक्नोलॉजी।
इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं। डिवीज लैब रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, रेड कैंडल बन रही है। और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे सेलिंग प्रेशर है। कन्फ्यूजन अगर दिख रहा है इसमें तो इसमें आप इसको फ़िलहाल अवॉइड करें जब तक कैंडल पूरी ना बने और कंफर्मेशन ना हो। कंफर्मेशन दो चीज़ों से आता है, एक ब्रेकआउट के टाइम में और दूसरा वॉल्यूम बताता है कि इसमें बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। एक चीज़ ये बिगनर्स इसमें ज़रूर ध्यान दे सकते हैं, या जो थोड़ी बहुत जिसको जानकारी होगी, कि कभी भी आपको कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करना है। और कंफर्मेशन दो चीज़ों से आता है, फर्स्टली ब्रेकआउट और सेकेंडली वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम कहीं नहीं छुपता है, वॉल्यूम से पता लग जाता है कि हाँ इसमें बाइंग हुई है। तो फिलहाल वेट करें सही टाइम का, जब इसमें कंफर्मेशन हो तब आप एंट्री कर सकते हैं। पिरामल की बात करें तो लगातार कई हफ्तों से इसमें बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एबो 60, मंथली की बात करें तो 60 के नीचे है और इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है। डबल बॉटम से ऊपर आ चुका है ये। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है, तो पिरामिड इंटरप्राइज में भी आप एंट्री कर सकते हैं। अतुल रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के ऊपर चल रहा है। तो अतुल में भी आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक बॉटम पर चल रहा है। DLF रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक कंफर्मेशन आए तब तक आप वेट करें कंफर्मेशन का, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री करें। लार्ज एंड टोब्रो रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर है। वीकली 60 से थोड़ा सा नीचे है, 60 के आसपास पहुंच रहा है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। और अभी ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, इसमें भी आप हाँ एग्रेसिव एंट्री ना करें, क्योंकि जब तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर ना आ जाए, अभी सपोर्ट पर टिका हुआ है, तो थोड़ा सा आप इस हिसाब से एंट्री करें। कोफोर्ज रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 80, 60 के ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई चल रहा है, मंथली वीकली डेली तीनों ही 60 के ऊपर है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो समाप्त होता है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।